जो भी कुर्तियाँ मैं अपनी वीडियोस में पहनती हूँ, आप अक्सर पूछते हैं मैंने कहाँ से ली है। तो देखिए ज़्यादातर कुर्तियाँ तो मैं अपने हाथ से बनाई हुई ही पहनती हूँ, कुछ मैं रेडीमेड्स पहनती हूँ। तो देखिए ये कुछ कुर्तियाँ मैंने निकाली हैं, इन्हें आज मैं इनमें से कुछ कुर्तियों को आज मैं स्टिच करने की कोशिश करूँगी। उनमें से पहली जो कुर्ती है वो ये है येलो वाली कुर्ती, और इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं इतना ईजी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तब भी आप इसको आराम से बना लेंगे। हमेशा कटिंग करने से पहले आप पैटर्न का ध्यान रखें। अगर एक ही साइड को पैटर्न है तो ऐसी कुर्तियों को हमेशा बीच में से आप काट लें और उसके बाद ही कटिंग करें। अब इसे मैं बीच में से कटिंग कर लूँगी यहाँ से, और देखिए इसके बाद एक दूसरे के ऊपर रख के हमें इसे कुछ इस तरह से मोड़ना है। अब देखिए ये है मेरी जो ब्रेस्ट है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने एक निशान लगाया है। जितनी आपकी ब्रेस्ट हो उसका 4th पार्ट लेना है और उसके बाद इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है जो कि हमें आगे सिलाई में काम आएगा। यानी मैंने लगाया है 10 इंच का मैंने ब्रेस्ट का साइज़ रखा है और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है इसमें मार्जिन के लिए। अब ऊपर से हम फिर से एक बार नाप लगाएंगे। यहाँ हमें 15 इंच का नाप लगाना है क्योंकि इससे बनाएंगे हम चोली। अब ऊपर मैंने तीरे का 7 इंच का नाप लगाया है। थोड़ा सा कैमरा मेरा वहाँ से हटा हुआ है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। जितना हम तीरा लगाते हैं उतना ही हमें नीचे मुड्ढा लगाना होता है, यानी अगर 7 इंच लगाया है तो 7 इंच का ही मुड्ढा लगता है। अब देखिए जो हमने निशान लगाया था अपनी ब्रेस्ट का उसे फिर से एक बार मार्क करेंगे और नीचे अपनी कमर का जो 4th पार्ट होता है, यानी जितनी आपकी कमर हो उसका चौथा हिस्सा आप लगाइएगा और दोनों निशान को आपस में इस तरह से एक जगह मिला देंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा क्योंकि निशान थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, और लेकिन अब आगे कटिंग करेंगे तो आप आराम से इसे समझ जाएंगे। तो देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने चोली के लिए निशान लगाया था ना 15 इंच का, इसी निशान को हम आगे बढ़ा देंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हैं उस सब को हम इसी में कटिंग कर लेंगे। ये एक फ्रॉक वाली कुर्ती बनेगी। इस तरह से आप नायरा कट कुर्ती भी बना सकते हैं, बहुत तरह की कुर्तियां बन जाती हैं। तो पहले नीचे वाला जो हिस्सा है ना जिसे हम नीचे की साइड लगाएंगे, इसे काट के अलग कर लेंगे। आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। और इसकी लंबाई आप उतनी रखिएगा जितनी आप अपनी मतलब जो कुर्ती आप बना रहे हैं ना उसकी हम रखते हैं। अब ऊपर से जो हमने चोली का निशान लगाया था उसे काट करके अलग कर लेंगे। एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक तो आपको मार्जिन बिल्कुल नहीं भूलना है, और आर्म होल जिसे मैंने मुड्ढा अभी आपको बताया है उसको आप हमेशा थोड़ा कम ही काटिएगा, क्योंकि कम तो बाद में ज़्यादा हो जाता है लेकिन अगर ज़्यादा कट गया तो कम नहीं हो सकता। अब देखिए इसे बनाने के 2 पैटर्न हैं। आप आगे 4 इंच का गैप छोड़िए थोड़ा सा प्लेन, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है इस तरह से आप सबके छोटे छोटे चुन इसमें भर दीजिए, या फिर आप सारी ही कुर्ती के अंदर इस तरह से छोटे छोटे चुन भर सकते हैं, यानी छोटी छोटी सी चुन्नटें डाल सकते हैं। बहुत सुंदर ये कुर्ती लगती है। अब जो चोली हमने काट करके रखी थी उसके जो 2 पार्ट हैं उन्हें अलग अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को एक तरफ रख देंगे और जो बैक पार्ट है उसके लिए गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए इसे डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो तीरा होता है वहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच का, और जो गहराई रखेंगे वो रखेंगे हम 5 इंच की। हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से कुछ, और उसको निशान को गाढ़ा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कटिंग कर देंगे। क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डीप गले नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम मतलब छोटा ही गला बनाया है। अब देखिए चोली के बराबर से जो कपड़ा निकला था ना उसमें से हम बाजू निकालेंगे। जितनी हमारी हाथों की गोलाई होती है उतना निशान नीचे की तरफ लगाएंगे, और देखिए ऊपर लगाएंगे जितना हमारा आर्म होल होता है, यानी जितने मुड्ढे हैं उतना निशान लगाइए। और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। ऊपर की तरफ इस तरह से हल्की सी गोलाई लगानी है, और आगे का भी मैंने इसमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाया है। जब कटिंग करेंगे तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। तो देखिए ये हमने कटिंग कर ली है नॉर्मल, बिल्कुल हमें वैसे ही कटिंग करनी है जैसा हमने निशान लगाया था। अब ऊपर के 2 हिस्से उठाएंगे और उनमें आधा इंच का एक्स्ट्रा गहराई करते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है। अब मैं इसे रेडी कर रही हूँ। ये जो गला है मैं पेस्टिंग की हेल्प से बना रही हूँ, आप इसे बुकरम से भी बना सकते हैं। और देखिए ये काटी है मैंने रेंच वाली पट्टी, जिसकी हेल्प से हम जो बैक का गला है उसे तैयार करेंगे।
अब ये रेंच की पट्टी हमें कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखनी है और सिलाई लगा देनी है और इसे पक्का कर लेना है। बहुत आसान है इसे इसके ऊपर अटैच करना। अब देखिए दोनों गले थे जो फ्रंट के भी और बैक के भी, ये रेडी हो गए हैं। अब बारी है इन्हें आपस में एक जगह जोड़ने की। तो इनके जो कंधे हैं उन्हें हम आपस में बहुत अच्छे से 2 से 3 सिलाई के साथ जोड़ लेंगे ताकि ये दोनों मजबूत हो जाएं। अब कंधे जोड़ने के बाद नीचे की साइड हमने जो कपड़ा छोड़ा था आगे का और पीछे का, उन्हें कुछ इस तरह से रखना है। और देखिए कमर के पास दोनों साइड हमें लगभग 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ने के बाद, एक्स्ट्रा का मतलब खाली छोड़ने के बाद, बीच में जितना भी कपड़ा बचता है उसके इस तरह से छोटे छोटे चुन्नट डालने हैं। आप चाहें तो ये काम मशीन से कर सकते हैं या फिर आप हाथ से भी चुन्नट डाल सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप इन चुन्नटों को डाल सकते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने आगे के पीस में कुछ इस तरह से चुन्नटें डाली हैं। बहुत ईजिली ये डल जाती हैं। जितना ज़्यादा घेर होता है उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत ये लगती हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने ये फ्रंट पार्ट रेडी करा है, बिल्कुल उसी तरह से देखिए बैक को भी रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट अब रेडी हो गए हैं। तो अब टाइम है इसकी बाजू को रेडी करने का। तो देखिए जो इसकी बाजू हैं, मैंने आपको बताया था कि कुर्ती का कपड़ा थोड़ा सा कम है तो बाजू मैं नहीं चाहती कि ऊंची बने, तो मैंने नीचे की साइड ये पट्टी लगाई है और इसे मैं कुछ इस तरह से अटैच कर लूँगी। और लगने के बाद ना इसकी जो बाजू है बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी। अगर 2.5 मीटर में से आप कुर्ती बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं आएंगी। अब कुछ इस तरह से हमें अपनी बाजू को रखना है और इसको बिल्कुल सेंटर से जोड़ते हुए हमें पूरी बाजू को आपस में ओवरलैप करते हुए ना अटैच कर लेना है। बहुत ईजिली ये इसके ऊपर जॉइंट हो जाती है। और देखिए बाजू हमने रेडी कर ली है। अब जो निशान हमने लगाया था ना, बस उसे ही थोड़ा सा डार्क करके नीचे बढ़ा लिया है। लगभग ऊपर से हम जब नापते हैं तो ये जो निशान है ये 20 इंच के आसपास है और 1 इंच साइड में छोड़ते हुए हमने इस निशान को रखा है ताकि इसे हम सिलाई में यहाँ बंद कर सकें। अब देखिए कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका फ्रंट बैक दोनों बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसके जो साइड्स हैं ये मैंने चाक खुले छोड़े हैं। आप चाहें तो इसे पूरे को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन खुले हुए चाक वाली कुर्ती अगर आप जीन्स वगैरह पे भी पहनते हैं तो ये बहुत सुंदर लगती है। अगर हम दोनों तरफ से चाक को बंद कर लेते हैं फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन देखिए अगर चाक खुले हुए हैं तो हमें साइड से उन्हें कुछ इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। ये हमने एक बार फोल्ड करा और उसके बाद एक बार और फोल्ड करा, यानी 2 बार फोल्ड करा है आधा इंच। और ऊपर जहाँ तक हमने चाक खुले छोड़े हैं वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें नीचे भी सिलाई लगानी है। जितना आप चाक में मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाते हैं बिल्कुल ठीक उतना ही हमें नीचे मार्जिन छोड़ना है। और इसी तरह से अपने दोनों पल्लू के चारों लाइनें यानी दोनों साइडें हमें तैयार कर लेनी है। मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। आप इस तरह की कुर्ती कॉलर में भी रेडी कर सकते हैं, वी नेक में भी रेडी कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। और अगर आप चाहें तो यानी कंट्रास्ट में जो कपड़ा आपके पास हो ना थोड़ा बहुत, उससे भी काम करके रेडी कर सकते हैं। और देखिए नीचे की साइड से मैंने कुछ इस तरह से इसे मोड़ा है। थोड़ी सी मैंने यहाँ भी पट्टी लगाई है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसकी लंबाई बिल्कुल भी कम हो। और देखिए इस तरह से जो इसके चाक हैं ये हमें बंद कर लेने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी छोटी आई भी बना सकते हैं। और देखिए कुर्ती अब रेडी है। तो चलिए अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। दोस्तों कुर्ती बनाने का ये एकदम इजी मेथड है। अगर आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आप इसको आराम से बना लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में चैनल को शेयर करिएगा। दोस्तों सपोर्ट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।